कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने 9th बार आ रहा हूं, हमेशा की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके। ये विषय है चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन द इंडियन ओशन। ये हमेशा की तरह मैं बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके, बहुत ढूंढ के ये वीडियो बनाता हूँ। ये इसका आपको कहीं ना वीडियो में कहीं टीवी चैनल मिलेगा, ना कोई बुद्धिजीवी आपको डिस्कस करते मिलेंगे, ना हो सकता गूगल में भी ना मिले। मगर ये आप अगर उनके स्टडी करोगे, उनकी मिलिट्री स्टडी, तो आपको ये मिल जाएंगे मटेरियल। ये इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप मेरी वीडियो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, क्योंकि ये मेरे को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे कि मैं आगे आपके लिए इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूं। इसमें मेरा कोई निजी फायदा नहीं है, मैं लोगों को ही अब ये इंटरनेशनल अफेयर और हिंदुस्तान को ताल्लुक रखते अफेयर बताना चाहता हूं। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन द इंडियन ओशन को समझने के लिए हम चलते हैं हमारी जब इंडिपेंडेंस हमको मिली थी, फिर 15 अगस्त 1947। जो भी हमारे उस समय के जो थे, हमारे लीडर थे, उन्होंने जब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सोशलिज्म को फॉलो किया। सोशलिज्म जो कि सब सत्ता पूरे सब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, खाना पीना, रोड, नौकरी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होएगा, पूरा वो गवर्नमेंट कंट्रोल होएगा। आपकी काबिलियत, आपका स्किल, आपके दिमाग का प्रयोग कम होएगा, बस सब कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आप वहां अपना दिमाग लगाइए, चाहे रॉकेट बनाइए, प्लेन बनाइए, एवरीथिंग वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इसने मेरे ख्याल में देश का फायदा कम, नुकसान ज्यादा किया, क्योंकि लोगों को मेहनत करने की आदत ही चली गई। वो गवर्नमेंट के ही रास्ता मुंह देखते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। हमारे सब लोग सोते रह गए और हमने कुछ भी नहीं किया, चाइना को कुछ बोला भी नहीं। दलाई लामा और पूरी पार्टी इंडिया में भाग के आ गए। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल 1954 में नेहरू जी ने एक संधि बनाई, पंचशील एग्रीमेंट, और चाइना के साथ शांत करी, दोस्ती की। हिंदी चीनी भाई भाई उसी के बाद शुरू हुआ है। और तिब्बत को चाइना को प्लेट में दे दिया, और मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो चाइना का हिस्सा है। तिब्बत एक चाइना के बराबर ही बहुत बड़ा देश है, और वो चाइना हमारे से बहुत दूर था। हमारे को तंग करने के लिए हमारे बॉर्डरों से नहीं लगता था, वो हमारे बॉर्डर पे आ गया। और फिर वो अरुणाचल प्रदेश, कभी अक्षय चिन्ह, कभी लेह लद्दाख क्लेम करना शुरू कर दिया। ये हमारे सब गवर्नमेंट कंट्रोल के ही नतीजे में था। गवर्नमेंट ने कुछ काम किया नहीं और लोग गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते रहे, और ये चाइना करते रहा। इस पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद नेहरू जी वर्ल्ड क्लास लीडर बनने लगा कि हमने कितनी बड़ी संधि साइन करी है अपने एक बड़े भारी हमारे नेबर के साथ। नेबर जो था नहीं, उसको नेबर बना के एक बहुत बड़ा हमने उनके साथ संधि करी, और हमारी दोस्ती हो गई है, हिंदी चीनी भाई भाई, और वर्ल्ड क्लास लीडर बनने लग गए। चाइना को ये भाया नहीं, उसने हिंदुस्तान पे हमला बोल दिया, और अक्टूबर 1962 में वो अरुणाचल प्रदेश में पूरा घुस गया, वो तेजपुर तक आ गया, और नवंबर 21 को निकल गया। उसका मेन एम था हिंदुस्तान पे कब्जा करना नहीं, हिंदुस्तान को बताना कि आप वर्ल्ड क्लास नहीं हो। वर्ल्ड क्लास हमें इस वाले रीजन में मैं हूं, और आगे और भी बनूंगा, और आपकी फौज भी इतनी ताकतवर नहीं है कि हमारे साथ मुकाबला कर सके, आपके लोग भी इतने काबिल नहीं है। और ये दहशत हमारे दिमाग में अभी तक बैठाल दी उसने कि चाइना, मतलब हमारे को लगता है चाइना के साथ क्या होगा। हमने अपने एक तरह से उसके बाद हाथ खड़े कर दिए, और पाकिस्तान एक सड़े देश को अपना दुश्मन मान के हम उसके साथ करने लगे। पाकिस्तान तो कोई देश ही नहीं है, पाकिस्तान की ना मिलिट्री ताकतवर है, ना उसके पास काबिलियत है हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने की, पर हम उसको अपना मुंह तरफ करके बैठ गए। चाइना को हमने हुआ बना दिया। अब उसका नतीजा यह है कि अभी जो मैं आ रहा हूं वापस अपने सब्जेक्ट पे, उसका नतीजा यह है कि चाइना हमारे को एक बड़ा भारी राक्षस हमारे ऊपर बन के बैठ गया, और हमारे को घेरना शुरू कर दिया उसने। आप ब्राजील हमारे से दुगना तिगना बड़ा देश है, मगर वो अमेरिका को नहीं डरा सकता। बड़ा देश है वो, हमसे उससे अमेरिका को डरा नहीं सकता, ना मैक्सिको डरा सकता है, ना इजराइल को कोई देश डरा सकता है। हमारे को हर देश, चारों तरफ के देश डराते रहते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ रखा है अभी तक, 70 साल तक। अभी मोदी जी के आने के बाद ही चेंज हुआ है। सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी तो हम खांसेंगे, गवर्नमेंट बोलेगी, गवर्नमेंट बारिश होगी तो गवर्नमेंट पैसा देगी। हमने सब छोड़ रखा है, और चाइना छोटे मोटे देश हमारी तरफ
चिल्लाना, हमको डराना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा एक बड़ा भारी दुश्मन बन गया था। पाकिस्तान ने आके हमारे लोगों को मार दिया। सो रहे थे, अरे क्यों सो रहे थे? हमारे को अंदर घुस के चला गया। क्यों अंदर घुस गया? क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। अभी मोदी जी ने इस पाकिस्तान हमारे लिए कोई देश नहीं है। अभी हमारा जो लक्ष्य है वो चाइना है। चाइना के साथ लड़ाई करना नहीं है, चाइना के साथ मुकाबला करना, इकोनॉमिक मुकाबला करना, मिलिट्री मुकाबला करना। अगर वो हमारे अंदर जो भी घुसेगा तो उसको अब छोड़ना नहीं। सोच बदली हो गई है। गवर्नमेंट कंट्रोल से सब चीजें अब प्राइवेटाइज हो रही हैं, सब लोगों के हाथों में आ रही है। लोगों की स्किल की वैल्यू हो रही है। लोग अपना पैसा कमाएंगे, अपने नौकरी हम देंगे आपको, आप देंगे हमको, और गवर्नमेंट से बाहर हो रहा है। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। ये सोच, यही सोच 70 साल यही गवर्नमेंट की सोच के मारे चाइना ने क्या किया है, एक तो पूरे जो मेरे पहले वीडियो में आपको बताया है, पूरे चारों तरफ से हमारे आस पड़ोस के देशों को घेर रहा है। चाइना का एम है कि हिंदुस्तान को के गले में एक माला पहना देना और उसको उसका गला दबाना, मिलिट्री ताकत बढ़ने नहीं देना और उसकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ने नहीं देना, उसको ऐसे ही दबा के रखना। ये उसका मेन एम है कि ये उभर के ना आए, और उसके लिए ये पूरी मुहिम चला रहा है। जो मेरे पहले वीडियो है उसको मैंने बताया था कैसे देशों में वो अपना व्यापार फैला रहा है, अपने कैसे लोन दे रहा है, उनको फंसा रहा है। और अब साउथ चाइना सी में उसने 70 सालों में कैसी मुहिम चला रहा था और कैसे उसने अपने रास्ता पूरा उसको एक पोस्ट बना के रखे हैं और घेराव हो रहा है। तो आपको नॉर्थ उसके देशों के बारे में तो मैंने पहले बता दिया। अब ये क्या क्या पोर्ट है और क्या क्या रास्ते हैं जो इसको वो कब्जा कर रहा है, एक मोतियों की माला जैसे। उसको समझने के लिए हम चलते हैं सीपैक। उसमें सीपैक में आना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हम अंदर घुसेंगे इंडियन ओशन में। सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक 840 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बीच में एक 7, 8 लेन 10 लेन रास्ता है, जो कि ग्वादार पोर्ट जो है, डीप सी पोर्ट है, उसमें अरेबियन सी में उसमें आता है। ये चाइना को क्यों इंटरेस्ट है? चाइना को इसलिए इसमें इंटरेस्ट है कि ये चाइना मेन लैंड से, जिनजियांग प्रोविंस से 3500 किलोमीटर दूर है। चाइना के मेन लैंड से चाइना के कोंदोय शेंगाई पोर्ट जो कि ईस्ट चाइना सी में है 12 से 13,000 किलोमीटर दूर है। सो वहां से माल वो उतने दूर बाय रोड जाएगा, फिर वो सी में जाएगा। यहां से 3.5 मतलब तिब्बत बॉर्डर से 840 किलोमीटर दूर पे वो ग्वादार में सामान आ जाएगा और यहां से पूरे अफ्रीका में चले जाएगा। अफ्रीका जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर है उनके पोर्ट, वहां से वहां चले जाएगा, मिडिल ईस्ट चले जाएगा। वहां से मिडिल ईस्ट का पेट्रोल और अफ्रीका की प्रोडक्ट यहां से चाइना चली जाएगी। उसको साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी जाने की जरूरत ही नहीं है। ग्वादार पोर्ट की ये इंपॉर्टेंस है। ये ग्वादार पोर्ट 70 साल से, ये पहले सिंगापुर बना रहा था, उससे लेके ये पाकिस्तान चाइना बनाने लग गया और ये सीपैक बना लिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्री में हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर सुनिएगा। इसके बाद ग्वादार पोर्ट से अब वो सामान, पूरा व्यापार वो पैसिफिक ओशन से, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ऑल यूरोप एवरीबडी, पैसिफिक ओशन से यहां आने के लिए। नहीं तो लंबा घूम के आने के लिए वो बहुत लंबा पड़ेगा, कई हजार किलोमीटर। वो इधर से इसको सिक्योर करना चाहता है, उसके लिए ये मोतियों का हार वो फैला रहा है। ग्वादार पोर्ट उससे 72 किलोमीटर दूर चाबार पोर्ट है, जिसको हिंदुस्तान ने डेवलप किया है ईरान के लिए। ईरान एक रोग देश है, ईरान को विश्वास कर नहीं सकते, मगर ईरान का फायदा यही है कि वो शिया देश है और ये सब सुन्नी है, तो वो उसके मारे उनका वो मिलन हो नहीं सकता। उसके नजदीक अक्रॉस द स्टेट ऑफ हर्मुज सऊदी अरेबिया है, जो कि पूरा सुन्नी किंग है और उनकी बनती नहीं है। चाइना ईरान को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, मगर वो उसको महंगा पड़ेगा बिकॉज ईरान अनरिलायबल है। अभी चाबार पोर्ट हिंदुस्तान के कब्जे में है, मगर कल हमारे कब्जे में रहे ना रहे, मगर ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान चाइना का एक बड़ा भारी मिलिट्री बेस है और पूरा सीपैक में चाइना, पाकिस्तान का एक आदमी नहीं घुस सकता, पाकिस्तान की मिलिट्री एंटर नहीं कर सकती, पूरा चाइना के कंट्रोल में है। इसमें 4 थर्मल पावर प्लांट उसने लगा रखे हैं चाइना ने, सीपैक में शामिल है, और पूरी बिजली चाइना भेजता है। एक बल्ब जलाने की बिजली पाकिस्तान को देता नहीं है। पाकिस्तान बुरी हालत में है। 2 दिन पहले चाइना बैंक ने अभी सीपैक को पैसा देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसको लोन रीपे करने की हालत में नहीं है। 840 में से 620 किलोमीटर रोड बन चुकी है, बाकी बनना है। चाइना चाबार को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। चाबार से
थोड़ा ही दूर स्टेट ऑफ हर्मुज है और उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से ऑयल का मेन रूट है, मगर वो मुमकिन नहीं है अभी। ये भी एक पर्ल का हिस्सा है उसका। उससे नीचे आ जाओ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जहां मिलता है, जो पर्शियन गल्फ है, उसमें पोर्ट ऑफ सुडान है। सऊदी अरेबिया एक साइड है, एक पोर्ट ऑफ सुडान है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, उसकी वो मुहिम चल रही है। ये पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। जिबूटी एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है। जिबूटी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट अफ्रीका का पोर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का। उसके एक साइड सोमालिया है, एक साइड एरिट्रिया है और पीछे इथोपिया है। उसको वो अपने कब्जे में ले रहा है अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज पूरा अफ्रीका से वो बाय रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सामान लाएगा, इधर से वो पार करेगा उसमें चाइना में। इधर से वो मालदीव्स, जो कि उसके कब्जे में आ नहीं रहा है। मालदीव्स एक छोटा कोरल अटॉल है, जो कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस एरिया उसके पास, और 1200 कोरल अटॉल का समूह है वो। उसको वो अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, वो हो नहीं रहा है। उसको भी एक अपना पर्ल बनाना चाह रहा है। उसके बाद जो मालदीव्स है वो 2500 किलोमीटर है इंडियन कोस्ट लाइन से, और ये इंडियन ओशन में है वो। उसके बाद श्रीलंका, जो कि नियरेस्ट डिस्टेंस इंडिया से 54 किलोमीटर है, उसका हम्बनटोटा बंदरगाह जो वो है, वो ऑलरेडी चाइना ने अपने खरीद लिया है, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है, और वो कभी वापस देगा नहीं। वो ऑलरेडी उसका पर्ल बन चुका है। उसने अभी जो राजपक्षे ब्रदर के इलेक्शन हुए थे श्रीलंका में, उसको फंड किया था ये सोच के कि ये उसके साथ हो जाएंगे, और कोलंबो एयरपोर्ट भी उसको बनाने देंगे, हम्बनटोटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसको बनाने देंगे। मगर अभी फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है राजपक्षे ब्रदर ने कि इंडिया फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, फिर हम किसी और के साथ जाएंगे। तो दे हैव रियलाइज्ड, नॉट रियलाइज्ड, बट दे आर सेइंग कि इंडिया फर्स्ट इज अ पॉलिसी। तो इसका ये भी चाइना का एक पर्ल है। इसके बाद उसको बर्मा चाइना, जो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें उजड़ना चाहता है। तो चाइना के जो म्यांमार के वेस्टर्न साइड में रकीना प्रोविंस है, जो कि एक मिलिटेंट, वहां ज्यादा मिलिटेंसी है, उसके साउथ में एज में, साउथ ईस्ट एज में एक कैफो पोर्ट, जो फिशिंग पोर्ट है, फिशिंग पोर्ट था अभी तक, उसको $10 मिलियन से वो डीप सी पोर्ट बना रहा है। उसके नॉर्थ में इंडिया ने सितवे पोर्ट 2016 से इंडिया बना रहा है उस पोर्ट को, डीप सी पोर्ट, वो इंडिया के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। उधर से आइजॉल मिजोरम 100 किलोमीटर दूर है, और कलकत्ता पोर्ट बांग्लादेश के उधर से निकलते हुए सी रास्ते में 539 किलोमीटर दूर है। दिस इज कैफो, अनदर उसका पर्ल, जो इस पूरे ट्रेड रूट को अपने कब्जे में करने के लिए चाइना बना रहा है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार के 572 आइलैंड उसके रास्ते में आते हैं, तो उसको वो अवॉइड करते, मलाका स्टेट को अवॉइड करते, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो नीचे आता है सुमात्रा आइलैंड के नीचे, और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड के नीचे आके सुमात्रा आइलैंड और जावा के बीच में सुनंदा स्टेट है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। जावा और बाली के बीच में लुम्बुक स्टेट है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। यहां ये उसके पर्ल, साउथ चाइना सी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके कब्जे में वो करना ही चाह रहा है। यहां ये जो पर्ल्स हैं, ये जो इंडियन ओशन में बिछा रखे हैं, ये उसको कब्जे में करना चाहता है। यहां उसको प्रॉब्लम कहां हो रही है? प्रॉब्लम मोदी जी से वो हो रही है कि वो जो इंडिया उसने जो विजुलाइज किया था चाइना ने, वो नहीं है अभी। इंडिया बदल चुका है। मोदी जी ने इसी पर्ल को, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कंट्रोल में करने के लिए क्वाड अग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ये जो स्टेट ऑफ सुंदा है और लंबोक स्टेट है, इससे ऑस्ट्रेलिया 2000 किलोमीटर दूर है, वहां से वो अपने प्लेन से एवरीथिंग वो कंट्रोल कर सकता है। इंडियन ओशन, ये उस क्वाड अग्रीमेंट का वो है, एक पोर्शन है, और ये उसके पर्ल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पॉइज्ड है, बिल्कुल रेडी है। इधर इंडियन ओशन में इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो इनका ट्रेड रूट में आता है, जिसको वो कब्जा कर रखा है चाइना ने। इसके नीचे डिएगो गार्सिया है, जो कि 2700 किलोमीटर दूर इंडियन कोस्ट से इंडियन ओशन में है। ये बहुत बड़ा एक ब्रिटिश प्रॉपर्टी है इंडियन ओशन में। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है। इसमें B-2 स्टेल्थ बम्बर स्टेशन है। They are the most dangerous planes in the world, bombers in the world. ये 70,000 किलोमीटर हाइट पे उड़ते हैं, 50,000 हाइट से ये बॉम्ब करते हैं।
दे कैन ड्रॉप न्यूक्लियर बम, दे आर बहुत ही मैनेजिंग, उनके पास डेंजरस आर्सेनल, वो ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। द बिगेस्ट स्टेल्थ फाइटर्स इन द वर्ल्ड है ये, तो ये वहां स्टेशन है। चाइना इज थ्रेटन्ड बाय देम। मालदीव्स उसके चक्कर में आ नहीं रहा है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसको ये काउंटर करने के लिए मोदी इज ऑल आउट। मोदी उन देशों को जो चारों तरफ, जो पहले हमने वीडियो में बताया, जो उनको चाइना कब्जा, जो उनको मुहिम चला रहा है, मोदी इज काउंटरिंग चाइना फुल थ्रॉटल। उसकी संकल्प है, उस संकल्प उसको तोड़ने के लिए है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बिछा रखा है, इंडिया को मिलिटरीली और आर्थिक व्यवस्था से खोटने के लिए, ये उसकी पॉलिसी फेल होगी या पास होगी, ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां आज तक के लिए यहीं तक कोबरा का सलूट। अभी समझ आ गया?